Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे परिवहन विभाग, जिसको हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। परिवहन विभाग में अगर आप उप निरीक्षक या सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। परिवहन विभाग में एसआई वैसे एएसआई और भी अलग अलग पद होते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, सारा सब कुछ हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि परिवहन विभाग में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो पुलिस विभाग में जो सब इंस्पेक्टर है उसी तरह से रहेगा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। सब इंस्पेक्टर ट्रांसपोर्ट विभाग में बनने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन की क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सारी जानकारी आपको दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। ये स्टेट लेवल पर वैकेंसीज रिलीज़ होती है हर स्टेट में। आप जिस भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट की जो वेबसाइट है या तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर, या फिर आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पर भी अपडेट रह सकते हैं अपने स्टेट की, अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। अभी हाल ही में परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, तो हम उसी नोटिफिकेशन को कवर करेंगे, उसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन लेंगे एंड अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्वालिफिकेशन को ही कवर करेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या होनी चाहिए अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं परिवहन विभाग में, तो या तो आपने ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल सब्जेक्ट में उपाधि ली हो या किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हो, या तो आपने क्या है यहाँ पर आप समझिए ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो, ठीक है। या अगर आपने इन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ हो, आप ऑटोमोबाइल मैकेनिकल विषय में आपके पास फिर डिप्लोमा होना चाहिए। या तो आपने ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल से ग्रेजुएशन किया हो, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा ज़रूरी है ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में, ठीक। तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया था, बाकी जो सब इंस्पेक्टर वैकेंसी पुलिस में आती है वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, इसलिए इसमें ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में आपका ग्रेजुएशन हो या फिर डिप्लोमा हो, ओके। इसके अलावा मोटरसाइकिल, मोटर, भारी मालयान, भारी यात्रीयान चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। थर्ड नंबर, केंद्र सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा आपके पास जरूरी है, ये भी यहाँ पर मांगा जाता है। कम से कम 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, चाहे आपने स्टेट लेवल पर किया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त है उस हिसाब से। एंड अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिजिकल एंड मेंटली फिट आपको होना चाहिए। एंड पांचवा है कि सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की, ये अब यहाँ पर क्या है, फिजिकल रिक्वायर्ड है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है तो यहाँ फिजिकल मांगा जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 84 सामान्य वर्ग जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है 1.68 मीटर होनी चाहिए, वहीं सीना 84 to 89 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 1.60 मीटर हाइट होनी चाहिए और सीना 76 से 81 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 1.55 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो किसी भी कैटेगरी की हों, उन सभी के लिए यहाँ पर 1.55 मीटर मांगी गई है।
एंड अभ्यर्थी को दोनों आँखों की सामान्य दृष्टि 6/9 और 6/12 होनी चाहिए। उनमें रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस जो बोला जाता है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन और फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है परिवहन विभाग में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? तो जो एज है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 33, 21 से 33 साल एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, तो जिस साल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा उसके 1 जनवरी से आपकी एज नेक्स्ट ईयर से काउंट की जाएगी। जैसे अभी 2025 में वैकेंसी आई हुई है तो आपकी ज्वाइनिंग 26 तक होगी, इसलिए यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ इसके ये जो वैकेंसी है किस स्टेट की वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं, उसके बाद हम बाकी जो अदर पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये मध्य प्रदेश स्टेट से रिलीज़ की गई हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 20 जून से लेकर के 19 जुलाई 2025 तक आवेदन आप कर सकेंगे। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, 20 जून से स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा MPPSC की वेबसाइट पर जाकर के या फिर MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकेंगे। एंड एज वगैरह हमने देख ली, और एज आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो बर्थ डेट रहेगी उसी के बेस पर यहाँ पर देखी जाएगी आपकी एज। ठीक, अब हमने यहाँ पर बात की थी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, क्या यहाँ आपको वर्दी मिलती है? तो ये एक वर्दीधारी पोस्ट है, आपको यूनिफॉर्म यहाँ पर दी जाएगी। अभी जो वैकेंसी आई है उसमें टोटल वैकेंसी 35 है। 35 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। ये जो पद है ये स्थायी है। सैलरी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में सब इंस्पेक्टर वैकेंसी जो 2800 ग्रेड पे से आपकी सैलरी यहाँ पर रहती है। पद का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। कर्तव्य आपका क्या रहेगा? केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, मध्य प्रदेश मोटरयान नियम और मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत परिवहन विभाग में संबंधित समस्त आवंटित कार्य जो भी आपको दिया जाएगा। ठीक, अहिर्ता क्या होनी चाहिए तो वो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। क्योंकि क्वालिफिकेशन को लेकर के मेन आपका जो पॉइंट था वो क्लियर करना था, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है ट्रांसपोर्ट विभाग में है, तो इसमें भी जो ग्रेजुएशन मांगा जाता है पुलिस में वही यहाँ पर रहेगा। अगर आपका इस पद पर भर्ती सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल तक आपका प्रोविशन पीरियड रहता है। जैसा कि परमानेंट जॉब जो रहती है वहाँ पर प्रोविशन पीरियड रखा जाता है। किसी किसी डिपार्टमेंट में 6 महीने का होता है, कहीं पर 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल। तो ये जो भर्ती रहेगी इसमें आपका 2 साल का प्रोविशन पीरियड रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है? तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर आपका होता है। बाकी हाइट वगैरह आपकी चेक की जाती है। ठीक, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो ये MP स्टेट से वैकेंसी है, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी 250 रुपये फ़ीस पे करनी होती है। अनरिजर्व कैंडिडेट को जो रिजर्व कैंडिडेट हैं SC ST कैंडिडेट, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमज़ोर, इनके लिए 250 है। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। एंड इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो MCQs टाइप्स क्वेश्चंस किए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अभी अगर हम देखें, अभी ये जो नोटिफिकेशन MP स्टेट से रिलीज़ किया गया है उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस से रिलेटेड अभी अपडेट नहीं आया है, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, लेकिन ये वैकेंसी स्टेट लेवल पर रिलीज़ होती रहती हैं। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो CGPSC की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आता है।
आप राजस्थान से हैं तो आरपीएससी की वेबसाइट मींस पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आता है। तो मैंने बहुत से अलग अलग स्टेट के नोटिफिकेशंस को कवर किया है और उसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस बताया है। लगभग सभी स्टेट्स में सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, सब कुछ सेम रहता है, लगभग ऑलमोस्ट रहता है। एंड जो जीके सेक्शन रहता है, पर्टिकुलर जिस स्टेट की वैकेंसी होती है उस स्टेट का जीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये एमपी स्टेट से है तो आप एमपी स्टेट जीके क्वेश्चंस को ज़रूर कवर कीजिएगा, उसकी तैयारी कीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आपके किए जाएंगे। सो जो भी कैंडिडेट अभी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप 20 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, अप्लाई आप कर सकेंगे। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 जून से 19 जुलाई तक रहेंगे आवेदन। त्रुटि सुधार आपका 24 जून से, अंतिम तिथि 21 जुलाई, 24 जून से 21 जुलाई ये आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एंड एग्ज़ाम वगैरह कब होगा इसके बारे में अभी इन्फॉर्म नहीं किया है, बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो अगर आप अपने स्टेट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन सभी स्टेट में सेम रहती है, एज क्राइटेरिया भी लगभग सेम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी सब कुछ सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है आपको। अब अगर आप अपने स्टेट की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। उसी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा हो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।